शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा सदगुरु वर्या श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाकुर। लिखो तो अयानिरं पयानिरं करीमि वन्नामि नमन स्वामी तत्कारे में सम्माने कल्याणं मंगला देव्या चेया कजवासा लिखो तो अयानिरं पयानिरं करीमि वन्नामि नमन स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगला देव्या चेया कजवासा देखो तो अयान्या करेमी कन्नामी नमन स्वामी सत्कारे में सम्माने कल्याणं मंगलं देव्या चेया कजवासा तो साधा जी हाँ सबको साधा है। हाँ जी कृपा है गुरु जी। मथे वंदना में गुरु जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मंगल में वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी मथेन वंदना गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगन्यायाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमो पारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानंद संदेशे परमं भवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम वाचना में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद
परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु की श्री औपपातिक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल राजा कोणिक का वर्णन और उनकी महारानी धारणी का वर्णन, कोणिक के दरबार का वर्णन और वह व्यवस्था जिसमें भगवान के विहारों की पदार्पण की सूचना। तो भगवान का वर्णन उसका मूल पाठ सुनाया था और उसका अर्थ तेन कालेन तेन समेन समणे भगवान महावीर। तेन कालेन तेन समय, उस काल उस समय, समणे भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी। आई गरे, जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले। तीर्थ गरे, धर्म तीर्थ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। सह संबुद्ध, जो स्वयं बोध को प्राप्त। पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, श्रेष्ठ है। पुरुष सिंह, पुरुषों में बला पराक्रम की दृष्टि से जो सिंह के समान है। जैसे सिंह चौपायों में सबसे ज्यादा पराक्रमी शक्तिशाली होता है, ऐसे भगवान पुरुषों में पराक्रमी। जैसे सिंह अपने लक्ष्य को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, ऐसे भगवान भी अपने लक्ष्य को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उनके प्रयास में कमी नहीं होती थी। पुरुषवर पुंडरीक, पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरीक के समान। पुंडरीक कमल, कमल जैसे सुंदरता और सुगंध का प्रतीक, ऐसे भगवान देह की दृष्टि से सर्वांग सुंदर और जिनके श्वासोश्वास, जिसकी सुगंध कमल के समान। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा से भी सर्व सुंदर, सर्वोत्तम और शील सुगंध से संपन्न। पुरुषवर गंध हथी, पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान। जैसे गंध हस्ती की गंध को सूंघ करके शत्रु दल के हाथी निर्मग्न हो जाते, इसी प्रकार भगवान के आगे कितने भी वादी क्यों ना हो, उनका भी मद उतर जाता है। कहा जाता है शेर में पराक्रम है, सुगंध नहीं। कमल में सुगंध है, पराक्रम नहीं। लेकिन गंध हस्ती में पराक्रम भी है, सुगंध भी। ऐसे भगवान में जो सारे गुण हैं, अभय दय,
संसार के जीवों को अभयदान देने वाले हैं भगवान। चारों गतियों में संसार के जीव भयभीत हैं, डरे हुए हैं, लेकिन भगवान उनको अभय का स्थान देने वाले, अभय का मार्ग देने वाले, जहां पर किसी प्रकार का भय नहीं। चक्षुदय, भगवान आंखें देने वाले, ज्ञान की आंखें देने वाले, श्रद्धा की आंखें देने वाले। मगदय, भगवान मार्ग के दाता है। मार्ग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये चारों मिलकर के मोक्ष मार्ग है। भव्य आत्माओं को भगवान अपनी धर्म देशना के द्वारा इस मोक्ष मार्ग का प्रदान करते हैं। इसलिए मगदय, शरणदय, शरण देने वाले। संसार के जीव भगवान के चरणों में शरण मांगते हैं और भगवान उनको शरण देते हैं। जिस शरण को पा करके वह जन्म जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है। जीवदायी, जीवन दान देने वाले। जीवन दान, संयमी जीवन, संयम का जीवन, आध्यात्मिक जीवन उसको देने वाले। दीवोताणम शरणं गई पैठा, जैसे समुद्र में डूबने वालों के लिए द्वीप आलंबन होता है, इसी प्रकार संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए भगवान द्वीप के समान है। तारण, भगवान त्राण है। संसार के जीवों के रक्षक हैं। देखा जाए तो आत्मा को रक्षा करने वाले 18 पापों का त्याग और ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना, तो भगवान ये सब इनको देकर के संसार के जीवों की रक्षा करने वाले। शरणं, भगवान क्या है? शरण है। संसार के जीवों को शरण देते हैं। संसार के जीवों की शरण है। भगवान का शरणा पा करके संसारी जीव निर्भय हो जाते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई डर नहीं। गई, भगवान क्या है? संसार के जीवों की गति। भगवान की, अरिहंत परमात्मा की शरण के बिना इस जीव की कोई गति नहीं। बैठा, भगवान संसारी जीवों के क्या है? प्रतिष्ठा, आधारभूत है। धम्म वर चावरन चक्रवर्ती, भगवान महावीर स्वामी धर्म के श्रेष्ठ चातुरन चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती का तो प्रभाव केवल 6 खंड में, एक विजय में है। वो केवल छोटे से क्षेत्र की 4 दिशाओं का अंत करता है, लेकिन अरिहंत परमात्मा तो संसार की 4 गतियों का अंत करने वाले।
चारों गतियों का अंत करने के कारण से वे भाव चक्रवर्ती, धर्म के श्रेष्ठ चक्रवर्ती, भगवान चक्रवर्ती से भी बढ़ करके हैं। चक्रवर्ती किसी को चक्रवर्ती नहीं बना सकता, लेकिन भगवान के चरणों में आने वाला जीव तो सारे लोक का चक्रवर्ती बन सकता है। चारों गतियों का अंत करके सिद्ध गति का अधिकारी बन जाता है। इसलिए अरिहंत परमात्मा धर्म के श्रेष्ठ चातुर चक्रवर्ती, अपनी है वर नान दंसन धरे। अपड़ी है का मतलब अप्रतिहत, जिनका विनाश नहीं है, जिनका घात नहीं है, जिनके आगे कोई रुकावट नहीं है, ऐसे वर श्रेष्ठ नान दर्शन ज्ञान दर्शन। ऐसे ज्ञान दर्शन कौन है? जो अप्रतिहत है। वह केवल ज्ञान केवल दर्शन कहा जाता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। केवल ज्ञान पूर्ण है, जहाँ जानते भी हैं द्रव्य गुण पर्याय के लोकालोक को, साक्षात जानते हैं, साक्षात देखते हैं। तो ऐसे पूर्ण ज्ञान और दर्शन को धारण करने वाले शेष ज्ञान तो आकर के चले भी जाते हैं, लेकिन केवल ज्ञान केवल दर्शन जो कभी आकर आने के बाद जाते नहीं है, जिनकी आदि तो है लेकिन अंत नहीं। वियट शव में विवृत शदम, शदम आवरण को कहा जाता है। अज्ञान का आवरण देखा जाए तो आठों कर्मों में आवरण भूत ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय। जब तक आत्मा में ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय है, तब तक आत्मा छद्मस्त है। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय जब समाप्त हो गए तो आत्मा का छद्मस्त पना भी निवृत्त हो जाता है। तो अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जब चंपा नगरी के की ओर आ रहे हैं, उस समय विपरीत छदम, विपरीत दूर हो गया है। छदमस्त पना जिनका, ऐसे अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर जीणे जान आई। जीणे का मतलब राग द्वेष के विजेता। जान आए, इसके स्थान पर जावय शब्द भाषा की दृष्टि से आता है, जो निजांत का रूप है। जी धातु अनिच कर देते हैं, उक का आगम करके अनुबंध लोप करके जापी शब्द बनता है। जापयति इति चापक, जिसका अर्थ होता है जिताने वाले। तो अरिहंत, तो इसका प्राकृत रूप बनता है जावै। तो प्रथमा का एक वचन बनेगा जावै, मतलब जीणे राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीतने वाले। जावाए दूसरों को जिताने वाले। ये तो जीणे जावे का बना, लेकिन जान आए, जान आए का शाब्दिक अर्थ है ज्ञायक, राग आदि भावात्मक संबंधों के ज्ञाता। तो जिस समय जावे का किया है,
तो वो ज्ञापक राग आदि को जीतने का पथ बताने वाले। तो तिन्ने तार आए, तिन्ने का मतलब तीरण, जो संसार को तर गए, संसार सागर को पार कर जाने वाले। देखा जाए तो अब तो केवल किनारे पर है, घाती कर्मों का क्षय कर दिया, अघाती कर्मों का क्षय होना निश्चित है, और उसके बाद आत्मा को सिद्ध अवस्था की प्राप्ति अवश्य भावी होगी। इसने कहा है कि तिन्ने मोह के सागर को भगवान ने तर लिया। तार आए, दूसरों को तारने वाले, तरने का मार्ग दिखाने वाले, संसार सागर को पार करने की प्रेरणा देने वाले, इसलिए भगवान को तारक भी कहा है। मुत्ते मोय आए, भगवान मुक्त है, संसार के संबंधों से, परिग्रह के आभ्यंतर और बाह्य ग्रंथियों से मुक्त है। और मोयाय मोचक, दूसरों को छुड़ाने वाले, परिग्रह के बंधनों से, राग द्वेष के बंधनों से, कर्मों के बंधनों से छुड़ाने वाले, इनसे मुक्त होने का रास्ता बताने वाले। सवन्नु, भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। मुत्ते मोय बुद्ध है, वो है, भगवान बुद्ध है, बोध को प्राप्त है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो उनके ज्ञान का विषय ना हो, कोई ऐसी पर्याय नहीं जो उनके ज्ञान का विषय ना हो। बुद्ध, बोध को प्राप्त, वो है बोधक, दूसरों को बोध कराने वाले, जो स्वयं जागते हैं दूसरों को जगाने वाले। सब अनु सब दर्शी, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सब दंसी, सब कुछ, सब दर्शी, सब कुछ देखने वाले। शिव मैल मरुआ मनंत मक्खय मब्बावाहा म पुनरावर्तगम सिद्धि गई। नाम धेजं आनंद संपावियो कामे। शिव मैल आदि शब्दों को संधि छेद किया जाए तो पहले शिवं, भगवान क्या है, शिव रूप है। कल्याणमय, शिव जहाँ पर शांति ही शांति, जहाँ कोई कलेश नहीं है, तो शिवम, शिव, ये सिद्ध गति के विशेषण है। स्थानम, स्थान, स्थान सिद्ध गति का स्थान, उसका पहला विशेषण शिवम, वह कल्याणमय है, अनंत शांति समाधि है। अयलम, अचल, उस अवस्था को पाने के बाद आत्मा की इधर उधर जाने की अवस्था समाप्त हो जाती है। एक स्थान पर अचल, स्थान परिवर्तन नहीं होता। और दूसरी बात, वो सिद्ध अवस्था, उससे कभी आत्मा उस पर्याय से चलायमान नहीं होता। अरुवम, अरुजम, रुज रोग को कहा जाता है।
वहां देह ही नहीं तो देह में पैदा होने वाले रोग कहाँ से होंगे। वहां पर ना शारीरिक रोग हैं, ना आत्मा के रोग हैं। वे आत्माएं आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए पूर्णतया निरोग है। अनंतम, अनंत वह अवस्था, सिद्ध अवस्था जिसकी आदि है काल की अपेक्षा से, लेकिन उसका अंत नहीं है, इसलिए अनंत कहा। वहां पर ज्ञान दर्शन आदि गुण वो भी अनंत हैं, जिनका कोई आर पार नहीं है। अक्षयम, अक्षय, अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं। सिद्ध अवस्था को पाके अनंत समाधि है, जिसका कभी क्षय नहीं होगा। संसार की वस्तुएं जो अनुकूल है वह पुण्य के अधीन है, एक दिन प्राप्त होती है, और एक दिन पुण्य के क्षय के साथ उनका भी समापन वियोग हो जाता है। लेकिन सिद्ध अवस्था कर्मों के क्षय से प्राप्त हुई है, इसकी आदि तो है लेकिन इसका अंत नहीं। इसलिए कहा है कि अक्षय, अक्षयम, अब्बा वाहम, अव्याबाद, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जैसे संसार के सुखों में सुख तो बहुत है, कभी शारीरिक दृष्टि से रुकावट आ जाती है, कभी परिवार की दृष्टि से रुकावट आ जाती है। जैसे वहां पर रुकावटें हैं, लेकिन जहां पर इस सुख में कोई रुकावट नहीं, आदि है जिसका अंत नहीं, और बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, ऐसा भी नहीं है सिद्ध अवस्था पाने के बाद पुनः कुछ समय के लिए संसार में आ जाए और संसार उस सिद्ध अवस्था के सुख में उतनी रुकावट आ गई, ऐसा भी नहीं है। जो आत्मा कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुआ है, उसका पुनः कभी भी संसार में आवागमन नहीं होगा। कारण क्या है? संसार परिभ्रमण का कारण कर्म है, सिद्ध अवस्था में कोई कर्म नहीं है। इसलिए कर्म नहीं होने के कारण से वहां पर कोई विकार नहीं है, विकार नहीं होने के कारण से पुनः कर्म बंध का नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है सिद्ध भगवान का समाधि सुख, जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं आती। आगे बताया अपुनरावर्तकम, अपुनरावर्तक, सिद्ध अवस्था को पाने के बाद इस आत्मा की पुनः संसार में आगति आगमन नहीं होता। नहीं होने के कारण उस स्थान को अपुनरावर्तक कहा है। अपुनरावृत्ति भी कहा जाता है। सिद्धि गई, नाम धेजम, सिद्धि गति जिसका नाम है नामधेय। नामधेय नाम के लिए आता है। जैसे कहते हैं आपका क्या नाम है, किम नाम थे, तो जैसे नाम आता है ऐसे नाम धेय भी आता है। नाम धेयम, किम थे नाम धेयम, आपका क्या नाम है। तस्य किम नाम धेयम, उसका क्या नाम है। तो इसी प्रकार जिसके संबंध में जो वर्णन किया जा रहा है वो स्थान कौन सा है, वो सिद्ध गति का। तो बताया है सिद्ध गति है नाम जिसका वह स्थानम, स्थान, उसको संपावियों कामे, संप्राप्त करने की कामना वाले, क्योंकि भगवान साधना के मार्ग पर चले, संयम साधना में आने वाले अनगिनत परिचय और उपसर्गों को समता से सहन किया। तो कोई पूछे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे सिद्ध गति को जाने की कामना वाले।
उनको पाने की भावना चाहना रखने वाले। तो इसलिए कहा जाता है जिनके अंदर ऐसे सिद्ध स्थान को पाने की कामना है, वो स्वयं भी उस स्थान को पाना चाहते हैं और भव्य आत्मा को भी निर्देश दे रहे हैं। यदि आप संसार के चक्कर से, संसार के दुखों से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं, तो संसार मार्ग को छोड़ करके इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार करो, इस मार्ग पर चलो। तुम्हारा क्या होगा, सदा सदा के लिए इस प्रपंच से आप लोग मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार ऐसे स्थान को पाने की कामना वाले। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि संसार में जो साधारण दशा होती है वहां पर छोड़ने और पाने की भावना होती है, लेकिन जब साधक सर्वोत्तम दशा में पहुंच जाता है तो उनके लिए कहा जाता है मोक्षे भवेच सर्वत्र निष्प्रियो मुनि सत्तम। जो मुनि श्रेष्ठ है वो मोक्ष में और संसार में सदा निष्प्रिय रहता है, क्योंकि वो सोचता है पाना किसको है, जो पाना है वो तो मेरी आत्मा के अंदर है। इसलिए कुछ उनको पाने की उत्सुकता समाप्त हो जाती है, अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। तो ऐसे भगवान अरहा जीणे केवली। भगवान क्या है, अरहा। अरहा का अरिहा भी कहा जाता है, अरहा भी कहा जाता है, अरुहा भी कहा जाता है, लेकिन जहाँ अरहा शब्द आया तो देखा जाए तो दोनों का ही तीन शब्द अरहा अरिहा अरुहा तीनों का एक अर्थ है। प्राकृत व्याकरण ने बताया था संस्कृत में अरह शब्द आता है जब र और ह के बीच में अ कर देते हैं तो अरहा बनता है, ईक अंत करते हैं तो अरिहा बनता है, और जब ऊ कर देते हैं तो अरुहा बन जाता है। तो अरह योग्यता अर्थ में आता है तो ये भी पूजा अर्थ में आता है, ये शब्द भी पूजनीय अर्थ में आता है। लेकिन इन शब्दों को देख करके अलग अलग अर्थ भी निकल जाते हैं। रह कहते हैं एकांत, ऐसा स्थान जो हमारी आंखों से ओझल है। तो कहा जाता है भगवान ऐसे न रह, उनके लिए कोई एकांत नहीं है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जो उनकी दृष्टि से ओझल हो, इसलिए अरहा कहा जाता है। अरिहा का अर्थ कर देते हैं अरि, शत्रु को कह देते हैं, और हन नाश करने वाले, अपने भाव शत्रुओं का विनाश करने वाले। अरिहा अरिहा अरिहंत परमात्मा है। अरुहा का अर्थ करते हैं रूह का मतलब रोहण, मतलब उत्पन्न होना। जन्म मरण की शक्ति को जिन्होंने समाप्त कर दिया है, ऐसे अरुहा। और अर्ह पूजा या पूजा अर्थ में जो धातु है तो उसका उस दृष्टि से देखा जाए तो इसका एक अर्थ है अर्हा पूजनीय, वंदनीय, पूज। आगे छीणे राग द्वेष के विजेता, केवली। केवली केवल ज्ञान के स्वामी, जिनके अंदर केवल ज्ञान का सूर्य जगमगा रहा। अब इसके आगे जो वर्णन है वह शरीर की दृष्टि से है, जो तो सारा आत्मा की दृष्टि से। सत हथु से सत हथसोत से 7 हाथ की जिनकी ऊंचाई थी, अवगाना थी। भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की अवगाना है। वे 7 हाथ भगवान के अपने हाथों से नहीं थे, अपने हाथों से वो 3.5 हाथ का प्रमाण आता है। ये 7 हाथ जब पांचवा आरा आधा बीत जाएगा और आधा शेष रहे, 10,500 बीतने पर जो लोगों की उंगलियां हाथ हैं, 24 उंगल का एक हाथ
उन लोगों के उंगलियों हाथों के हिसाब से जीवों की अवगाना मापी जाती है, तो उसके हिसाब से भगवान की अवगाना जो थी वह 7 हाथ की। तो 7 हाथों से साम चौरन संठान संथी है। भगवान का जो संस्थान है वह सम चतुरस्र संस्थान है। सम चतुरस्र, सम चतुरस्र वर्गाकार को कहा जाता है। पद्मासन में बैठने से ऐसे आकार बनता है जैसे वर्गाकार, और हम कह सकते हैं जैसे प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, देवताओं की आकृतियां होती हैं, वे समचतुरस्र संस्थान में पाई जाती हैं। तो भगवान का समचतुरस्र संस्थान, अब देखा जाए तो 6 संस्थानों में समचतुरस्र संस्थान सर्वोत्तम है। भगवान का संस्थान भी सर्वोत्तम था। संस्थान आकृति को कहा जाता है वाज्य ऋषह नारायण संघहन। संघहनन, 6 संघहननों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जो संघहनन है वह वज्र ऋषभ नाराज संघहनन है। वज्र ऋषभ नाराज संघहनन। अब कहा जाता है वज्र कीलिका ऋषभ पट्टा नाराज। ये कर्म ग्रंथों के अनुसार जो ऐसा आता है हड्डियों के आपस के जोड़, जिनमें पट्टा और कीलिका आदि का जिसमें बिंदे हुए। लेकिन आगमों की दृष्टि से आचार्य श्री देवेंद्र सूरि ने बताया कि जो हड्डियों का जो घनत्व है, मजबूती है, जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है, अरिहंत परमात्मा के तीर्थंकर भगवान के वे पाई जाती है। कहा जाता है जुगलीय 63 श्लाघा पुरुष और चरम शरीरी इनके नियम से वज्र ऋषभ नारायण संघनन होता है। जो जीव 7वीं नरक में जाने की योग्यता रखते हैं, जाने वाले हैं, जब 5 उत्तर विमानों में जन्मने वाले हैं, ऐसे जीवों के भी नियम से वज्र ऋषभ नारायण संघनन होता है। इसके बिना उन स्थानों को प्राप्त नहीं कर सकते। और शेष में भजना है, कोई भी हो सकता है। तो भगवान कैसे हैं? वज्र ऋषभ नाराज संघनन के धनी है। अनुलोम वायु वेग, जिनके शरीर का वायु वेग क्या है? अनुकूल है। देह के अंतर्वर्ती, देह के अंदर चलने वाली हवा, उसका वेग गतिशीलता जो है वह उचित है, किसी प्रकार का अव्यवस्था नहीं है। वायु के संबंध में कहा जाता है हमारे शरीर में जितनी भी खून आदि की गति हो रही है, इसमें हवा का योगदान, वायु का योगदान, ऑक्सीजन का योगदान, जो 5 भागों में बांटी जाती है, आन, व्यान, उदान, अपान आदि जो हवाएं, तो कहा जाता है जिनका वायु वेग शरीर का क्या है? अनुलोम, अनुकूल है। कांक गहणी, कांक ग्रहणी, कहा जाता है भगवान के शरीर ऐसा है जिनके मल का कोई लेप नहीं लगता। जैसे दूसरे लोगों को शुद्धि के निवारण के लिए पानी आदि का प्रयोग करना पड़ता है, भगवान पे लेप नहीं लगता। इस कारण से उनको जो इस शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कबोय परिणामी, कपोत परिणाम, भगवान की पाचन शक्ति कैसी है उसके लिए कहा कपोत परिणाम। जैसे कबूतर जो कंकर पत्थर भी खाता है तो वो भी पच जाते हैं।
इसी प्रकार भगवान रूखा सूखा भी खाते हैं, तो उनके देह के अंदर ऐसी क्षमता है, उनको खाया पिया सारा पच जाता है। सौणी ओस पिट्ठंत्रोरु परिणय, यहाँ पर पिट्ठंतर रोरु परिणय ऐसा छपा है, लेकिन पिट्ठंतर उरु पिट्ठंत्रोरु ऐसा आएगा। जो पहला रेफ है वो नहीं आएगा। परिणय सौनी पक्षी को कहा जाता है। कहा जाता है जैसे जैसे पक्षी का ओस पिट्ठ अंतर उरु परिणय, जैसे पक्षी का पीठ का भाग और पेट के नीचे के दोनों साइडें और जंघाएं उरु, उरु जो है कटी स्थान से जंघा घुटनों तक का भाग को उरु कहा जाता है। ये सुपरिणत सुंदर सुगठित थे। पौमुप्पल गंध सरिस निशास सुरभि बयने, पौमुप्पल पदम उत्पल पद्मोत्पल, गंध सरिस जैसे कमल की गंध होती है उसके सरिस सदृश, निशास सुरभि बयने जिनके मुख से जो श्वासोश्वास निकलता है, प्राय करके लोगों के देखते हैं तो सुबह के समय जैसे मुंह से दुर्गंध निकलती, लेकिन भगवान के मुख कमल से सुगंध सुगंध निकलती। कैसी सुगंध थी? कहा कि पदम कमल के समान। आगे कहा कि शबी, शबी का मतलब है उदात्त, जिनका वर्ण है उत्तम त्वचा से युक्त। निरायंक उत्तम पसाथ ऐसेय निरुवम पले, निरायंक निरातंक। ये पल शब्द लास्ट में आखिर में आया है। पल जो है मांस के लिए आता है, जो शरीर का मांस है वो कैसा है? निरायंक, जिसके अंदर कोई आतंक रोग नहीं है। उत्तम श्रेष्ठ पसथ प्रशस्त आईसेय अति श्वेत सफेद वर्ण का, निरुपम निरूपम जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसे पले जिनका मांस था। कहा जाता है तीर्थंकर भगवान का शरीर अनंत उत्तम श्रेष्ठ पुद्गलों से निर्मित है, उदार पुद्गलों से। भक्तामर स्तोत्र के जो 12वां श्लोक है वो इसी का इसी का वर्णन करता है, जिसमें कहा था भगवत जिन पुद्गलों से आपका शरीर बना है वो लगता है उतने ही थे इस संसार में। यदि और होते तो कोई और भी आप जैसा दिखाई देता, लेकिन आप जैसा कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इतने ही पुद्गल थे वो जिनसे आपका शरीर बना है। तो बताया है कि इसी प्रकार भगवान का जो शरीर है कैसा निरातंक उत्तम प्रशस्त अति श्वेत निरूपम, ऐसा जिनका शरीर का मांस है, उससे युक्त जिनका देह है। आगे जल मल कलंक
सेय, राय, दोष, बज्य, शरीर, निरूब लेवे। भगवान का शरीर कैसा है? जल, या शरीर में मैल जमी होती है और पसीना आता है, तो कैसे वो चित चित करता है, तो उसको जल कहा जाता है। मल, शरीर के ऊपर सूखी मैल, उसको कहते हैं। कलंक, कोई चिन्ह जो धब्बे के रूप में, जो अशोभा का प्रतीक है, शोभा का नहीं, अशोभा का प्रतीक है। सेय, शेय, शेय से जहां पर स्वेद जो शब्द आता है, स्वेद की छाया सेय है। सेय का मतलब पसीना। राय, रज, जब पसीना आया होता है, हवा चलती है तो गर्दन शरीर से चिपक जाता है, तो ऐसी रज, ये सारे के सारे क्या है? दोष, दोष है। जल, मल, कलंक, सेय, पसीना, रज, धूल, इन दोषों से बचिए, वर्जित है। क्या? शरीर, शरीर, शरीर के ऊपर ऐसा कोई दोष नहीं है। निरुब लेवे, ऐसे मैल, ऐसे लेप से भगवान का शरीर रहित है। छाया, उजोई अंग मंगे, भगवान का अंग मंगे, अंग अंग। छाया, छाया वैसे कहा जाता है धूप का अभाव। जहां जिस पदार्थ ने सूर्य की धूप को रोक लिया है, तो जहां जहां धूप नहीं पड़ती वहां वहां कहा जाता है कि छाया है। वो धूप की चमक नहीं है, लेकिन जहां पर छाया का अर्थ है कांति, चमक, भगवान का शारीरिक दीप्ति से, चमक से उनका अंग अंग उज्ज्वल उद्योतित है। घाण, निचय, सुबद्ध, लक्षण, लक्षणोन्नय, कूड़ागार, निभ, पिंडियाग, सिराय। घन का मतलब घनत्व से युक्त। निश्चित, निश्चित होता है जहां जहां पर इसका भी जो अर्थ है घनत्व को लेकर के है, मतलब अति सघनता को बताना है। और सुबद्ध, अच्छी प्रकार से बंधे हुए हड्डियों के जोड़, स्नायु, ये सब मजबूत है। लक्षण, ऐसे लक्षणों वाले। उन्नय, उन्नत, ऊपर उठे, कूड़ागार, ऊंट के आकार के। निभ, समान, कूड़ागार, पर्वत के शिखर के समान। निभ, समान, पिंडियाग्र, सिर आय, पिंडित, इकट्ठा, अग्र, सिर आय, सिर का अग्र भाग। बताया भगवान का सिर का अग्रभाग अत्यंत सघन, अत्यधिक सघन, सुबद्ध, स्नायुबंध सहित, उत्तम लक्षण, मैं पर्वत के शिखर के समान उन्नत उनका मस्तक था। और सिर के वाल कैसे थे? जहां पर शालमली वृक्ष आता है, शालमली वृक्ष में बड़े बड़े फूल, लाल रंग के। जब फूल फल के रूप में परिणत होते हैं,
तो कितने स्थान पर उन फलों को सब्जी का रूप भी दिया जाता है। लेकिन जो फल वृक्ष पर ही रहते हैं और वो सूखते हैं, पक जाते हैं, सूखते हैं, तो सूखने के बाद वे जो फल है फूटते हैं और उनके अंदर रोई निकलती है, बहुत नरम, मतलब स्वच्छ, बारीक बारीक, अत्यंत सूक्ष्म उनके रोए होते हैं। तो उन्हीं से वो तो सफेद रंग के हैं, लेकिन रंग को छोड़ करके कोमलता, सघनता, इन बातों को लिया है। ऐसे भगवान के केश थे, उनमें तो सफेद रंग है, लेकिन भगवान के केशों में काला रंग है। तो बताया है शामली, बोंड, घड़, निचिय, छोड़िय, म्यू, विषय, पसथ, सोहुम, लखन, सुगंध, सुंदर, भूय, मोयग, भेंग, नील, कज्जल, पहठ, भामरगण, निध, निकुरुम्भ, निचिय, कुंचिय, पया, हीणावत, मूर्ध सिराय, मूर्ध सिराय, मूर्ध शिरज, ये सिर के बालों के लिए है, सिरज, शिरोज, शीर्षि जायन्ते इति शिरोजा केशा वाला, सिर में जो पैदा होते हैं उनको शिरोज, मतलब के बालों के लिए आता है। कहते हैं शालमली फल, उसके जब वह सूख जाता है, घाण, घान रूप, निचिया, निचित, गाढ़े, छोड़िए, सूखने के बाद छोटित, छोटित का मतलब फूट गया है, फूटने के बाद जो उसकी रुई है बाहर आ जाती, ज्यादा होने के कारण से अपने आप बाहर निकल आती है और ऊपर का कवर जो है साइडों में हो जाता है। म्यू, मृदु है, विषय, विशद, स्वच्छ, पसथ, प्रशस्त, सुहम, सूक्ष्म, बारीकी की दृष्टि से, लक्षण, ऐसे लक्षण वाले, सुगंध, सुगंध, भगवान के केशों का वर्णन, सुगंध, सुंदर, भव्य, भूय मोय, भुज मोचक रतन, भिंग, जैसे भमरे होते हैं उसके समान, नील, कज्जल, काजल के समान, जैसे पहठ, भ्रमरगण, प्रहृष्ट, प्रसन्न, भंवरों का समूह, निध, निकुरम्भ, सनिग्ध, निकुरम्भ, निचय, उनके समान, निश्चित, सुगठित, कुंचित, कुंचित, कुंचित का मतलब कुंगराले, पया, हीणावत, कुंगरालों में भी दो बातें कही जाती, एक वामावर्त, एक दक्षिणावर्त। जो दाहिनी ओर से मुड़े हुए होते हैं, घुंघराले बने हैं, उनको शुभ कहा जाता है, और जो बाईं ओर से मुड़े हुए हैं उनको शुभ नहीं कहा जाता। तो कहा जाता है भगवान के केश कुंगराले तो थे, कैसे थे, प्रदक्षिणावर्त, पया हीणावत, प्रदक्षिणावर्त, दाहिनी ओर से मोड़ खाए हुए, मूर्ध सिरय, मूर्ध शिरज, मतलब के सिर के बाल थे। आगे तालिम, उफ, प्रकाश, तावनिज, सरिस, निम्मल, सोनिध, केसंत, केस भूमि, सिर के ऊपर की जो चमड़ी थी जहां पर बाल पैदा हुए उसका वर्णन किया जा रहा है। जैसे दालिम, दाडिम अनार को कहा जाता है,
उसके पुफ पगास, फूल, पगास का मतलब इसकी छाया प्रकाश बनती है, लेकिन ये सदृशता अर्थ में आया है। अनार के फूलों के समान, तवनिज, जैसे तपाया हुआ सोना होता है वैसे तवनिज, सरिस उसके समान, निम्मल निर्मल, सुनित सुसनिग्ध, रूखापन नहीं है चमड़ी में, सुसनिग्ध, केसंत, जहां पर केशों का अंत आता है, ऊपर से नीचे की ओर चमड़ी के साथ अंत आता है, वह केशांत, केश भूमि, केशों की भूमि ऐसी थी। छत्तागार, छत्तागारु उत्तिमंग देशे, वह उत्तमांग देश, उत्तमांग मस्तक को कहा जाता है। भगवान का मस्तक कैसा था? छत्तागार, छत्राकार, उत्तमांग देशे, उत्तिमंग देशे, उत्तमांग देश, मतलब मस्तक का भाग भगवान का कैसा था? छत्राकार। कहते हैं, जिस त्वचा पर उनके बाल उगे हुए थे वह अनार के फूल तथा सोने के समान दीप्तिमय, लाल, निर्मल एवं चिकनी थी वो केशांत भूमि। उनका उत्तमांग मस्तक का ऊपरी भाग सघन भरा हुआ छत्राकार था। आगे निब्बन, सम, लठ, मठ, चंदद, सम निडाले, निडाले, निडाल ललाट के लिए आया है। भगवान का ललाट, मत्था, मस्तक ऐसा था। निब्बन, जिसमें निर्व्रण, जिस व्रण कहते हैं घाव को, जिसमें कोई घाव नहीं था। सम, सम, लठ, लष्ट, सुकोमल, मठ, मृष्ट, जैसे घिसा हो, घिसने के बाद बिल्कुल साफ स्वच्छ बन जाता है ऐसे। चंद, चंदर्ध, चंद्रार्ध, मतलब अर्ध चंद्रमा, जैसे अष्टमी का चंद्रमा होता है। चंदर्ध सम, अर्ध चंद्रमा के समान निराले भगवान का ललाट था। भगवान का ललाट निब्बन, निर्व्रण, फोड़े फुंसी आदि के घाव चिन्ह से रहित था। समतल, सुंदर एवं चर्द अर्धचंद्र के समान भव्य था। उड्डुबई, परिपूर्ण, सोम बयने, उड्डुबई, उड्डुपति, चंद्रमा के लिए आता है नक्षत्रों के स्वामी, उडु नक्षत्र को कहते हैं, और पति स्वामी, नक्षत्रों के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा के समान परिपूर्ण, प्रतिपूर्ण, सोम बयने, जिनका मुख, मतलब मस्तक, मुख, ये सारा भाग मिला करके प्रतिपूर्ण चंद्रमा के समान था। उड्डू वही परिपूर्ण सोम बयने, चंद्रमा के समान प्रतिपूर्ण, पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा सौम्य बदन था, उनका मुख था। अलीन पमान जुत सवणे, अलीन पवन, उनके कान मुख के साथ सुंदर, सुंदर रूप में संयुक्त और प्रमाणोपेत समुचित आकृति के थे। अलीन मतलब बिल्कुल शरीर के साथ लगे हुए, जैनी कैसे कान खड़े हों। प्रमाण, युक्त प्रमाणोपेत सवणे, उनके श्रवण कान थे। सुसवणे, सुश्रवण, सुश्रवण वे बड़े सुहावने लगते थे, सुंदर लगते थे।
पीण, मंसल, कबोल, देश वहां कपोल, गालों का स्थान। कैसा था पीण? मंसल, पीण, मांसल, दोनों ही। मांसल मतलब के बाहर की ओर निकले हुए, मतलब गाल अंदर धंसे हुए नहीं थे। पीन, मांसल, मांसल, कबोल, तेज, कपोल, कपोल गालों का हिस्सा। ऐसा कपोल भाग था उनका। आनामीय, चाव, रोइल, किन्ह, किन्हब, राई, तणुक, तणु, कसिन, निध, भमुह। भगवान की भ्रुकुटियां कैसी थी उसका वर्णन किया है। आनामीय, चाव, जैसे धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया होता है, ऐसे भगवान की भ्रिकुटियां थी। चाप, चाप धनुष को कहा जाता है। रोइल, उसके समान सुंदर। रुचिर, किन्ह, अभ्रायु, किन्ह कृष्ण, कृष्ण काले के लिए आया है। अभ्रायु, अभ्राय का अभ्रराजी, मेघराजी, जैसे बादल की रेखा हो, काले वर्ण की। तणु मतलब पतली। कसिण मतलब, कसिण का मतलब कृष्ण भी होता है, और कसिण कृष्ण के लिए भी आ जाता है। तो कहा जाता है कृष्ण जो है वर्ण के लिए आता है, वहां पर कसिण रूप बनता है। निथ ब मुहे, सनिग्ध, ऐसे भगवान की भ्रिकुटियां थी। एक बाल होते हैं जैसे उनके अंदर रुखापन झलकता है। एक बाल ऐसे होते हैं जो शुभ वर्ण गंध रस के आदि के कारण से, तेल नहीं लगाया है लेकिन ऐसे लगते हैं तेल लगाए के समान ही वो संदिग्ध है, चिकने हैं। उनके अंदर अंदर रूखापन नाम मात्र का भी नहीं है। ऐसे भगवान की भ्रिकुटियों के बाल थे। अवदालीय, कुंड्रीय नयने, अवदालीय मतलब खिले हुए, कुंडरी के समान, कमल के समान भगवान के नयने मतलब आंखें थी। खिले हुए कमल के समान भगवान की आंखें थी। उनकी आंखें पद्म कमल के समान, उनके नयन खिले हुए पुंडरीक कमल, सफेद कमल के समान थे। आगे, को आसिय धवल पत्थल अच्छे। को आसिय, को आसिय खिले हुए कमल के लिए आता है। खिले हुए कमल के, धवल सफेद, पत्तल, पत्तल अच्छे, पत्तल जो आंखों के ऊपर जो केश होते हैं, ब्रोनी कह देते हैं जिसको, वो कैसे थे? खिले हुए कमल के समान, धवल सफेद, वो भ्रौनियों से युक्त अच्छे भगवान की आंखें थी। गरुलाय, गरुलाय उज्जु तुंग नासे। गरुलाय गरुड़ के समान, आयत लंबी, लेकिन उज्जु रिजु सरल, सिद्धि, तुंग ऊंची, नासे भगवान की नासिका थी। भगवान की नासिका गरुड़ की तरह, गरुड़ गरुड़ की चोंच की तरह लंबी, सीधी और उन्नत थी। ओवचीय, शील पवाल, बिंब फल, सन्निबाह रोठे। भगवान के अधरोष्ठ अधर कैसे थे? ओवचीय, ओवचीय उपचित पुष्ट, शील पवाल, शील प्रवाल जो मूंगे के लिए आता है। बिंब फल, बिंब फल जैसे अनार का फल होता है। सन्निभ उसके समान, अहरोठे भगवान के अधरोष्ठ थे।
कहते हैं संस्कारित सुगठित मूंगे की पट्टी जैसे बिंब फल के सदृश उनके होठ थे। पंडुर, शशि, शयल, विमल, निम्मल, शंख, गोखीर, फेण, कुंद, दागरय, मुणालिया, धवल, दंत सेढ़ी। दांत सेढ़ी, दांतों की श्रेणी कैसी थी? दांत, भगवान के दांत। पंडुर, सफेद। शशि, शैल, जैसे मानो शशि चंद्रमा। शयल, शकल, शकल टुकड़े को कहते हैं, जैसे चांद का टुकड़ा हो उसके समान, मतलब सफेद चांद के टुकड़े के समान। विमल, निर्मल, विमल मल से रहित, निम्मल निर्मल, जे भी मल से रहित। शंख, वह चंद्र सफेद चंद्रमा के टुकड़े के समान निर्मल, और निम्बल शंख निर्मल शंख के समान। और गो खीर, गाय के दूध के फेड़ झाग के समान, गाय के दूध की झाग के समान। कुंद, कुंद के फूलों के समान। दाग रय, पानी के जल के कणों के अनुसार। दाग पानी के लिए आता है, राय उसके कण। मूण आलिया, कमल नाल, मरीन आली का कमल नाल के समान। धवल, सफेद है। दंत सेड़ी, दांतों की श्रेणी। अखंड दंते, दांत कैसे? अखंड, कोई टूटे फूटे नहीं थे। अफोड़िया दंते, स्फुटित नहीं थे। अविरल दंते, दांतों में बीच में खाली जगह नहीं थी। अविरल, विरलपना नहीं था। सुनिध दंते, भगवान के दांत सुनिग्ध थे। सुजाय दंते, सुंदर दांत थे। एक दंत सेड़ी भी व अनेक दंते, अनेक दांतों की, एक दांतों की श्रेणी के समान वो अनेक दांत थे। अब इसके आगे और वर्णन आएगा, वो कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो साव पाव गणसनो, मंगलानंद संदेशे परमं हवाई मंगलम। किरीटकारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणे, सुख करने, दुख करने, मंगल करने, और करना नहीं कोय। जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साधना।